आखिरकार 15 दिन बाद ये साबित हो गया कि दुर्ग के जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में एक बड़ी गलती हुई थी। ऐसी गलती कि पैदा हुए बच्चों का धर्म परिवर्तन ही हो गया। अगर मां को शक न होता तो आज हिंदू का बच्चा मुस्लिम और मुस्लिम का बच्चा हिंदू परिवार में पल रहा होता। हालांकि डीएनए रिपोर्ट के बाद बच्चों को उनके असली जैविक माता पिता को सौंप दिया गया, लेकिन इस दौरान माताओं की खुशी और आंसू साफ दिखाई दिए। पूरा मसला क्या है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दरअसल पूरा मसला ये है कि जिला अस्पताल दुर्ग में 23 जनवरी को सिजेरियन ऑपरेशन से 2 माताओं ने 2 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटों को जन्म दिया। इन बेटों को जन्म देने के बाद चूंकि बच्चे जो है सिजेरियन ऑपरेशन से हुए थे, इसलिए करीब 8 दिन बाद बच्चों को उनकी माताओं को सौंप दिया गया। लेकिन शबाना नाम की महिला को शक हुआ कि उसको दिया गया बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पर साधना नाम का टैग लगा हुआ था। बाद में पता चला कि एक साधना नाम की महिला ने भी उसी दिन सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा एक बेटे को जन्म दिया है। जब ये बात अस्पताल में फैलती है कि माताओं के बच्चे बदल गए हैं और ऐसे बदले हैं कि उनका धर्म ही परिवर्तन हो गया, इसके बाद बवाल मच जाता है। साधना नाम की महिला अपने बच्चे को देने से मना कर देती है, वापस करने से मना कर देती है और ये कहती है कि जब तक कि डीएनए रिपोर्ट के माध्यम से ये तय नहीं हो जाता है कि उसका कौन सा बच्चा है, उसको दिया गया बच्चा वो वापस नहीं करेगी। जबकि शबाना नाम की महिला ने इस पूरे मामले में विरोध जताते हुए बच्चे को तब तक स्वीकारने से मना कर दिया जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती। मौके की नज़ाकत को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने डीएनए जांच कराने का फैसला लिया और इसके बाद आज यानी 8 फरवरी को ये डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक की गई बाल कल्याण समिति के माध्यम से। जब दोनों माता पिता के सामने, दोनों बच्चों के माता पिता के सामने ये रिपोर्ट खोली जाती है तो पता चलता है कि वास्तव में दोनों बच्चे बदल गए थे, यानी हिंदू का बच्चा मुस्लिम परिवार को सौंप दिया गया था, जबकि मुस्लिम परिवार का बच्चा हिंदू परिवार को सौंप दिया गया था। इसके बाद जो माहौल बनता है अस्पताल में, उसके कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से महिलाएं मुस्लिम महिला विलाप कर रही है अपने असली बच्चे को, अपने असली जैविक पुत्र को पाने के बाद, और किस तरीके से जो साधना नाम की महिला है वो अपने असली बच्चे को पाने के बाद खुश है। हालांकि दोनों ही परिवार खुश हैं, लेकिन इस मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक एक बड़ा बवाल करा सकती है। बच्चों के पैदा होने के बाद ही उनका धर्म परिवर्तन भी करा सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साधना नाम की महिला ने इस पूरे मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। हालांकि मुस्लिम परिवार अपना बच्चा लेने के बाद अब इस बात से संतुष्ट है कि उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इस पूरे मामले में साधना नाम की महिला क्या कह रही हैं, हम आपको वो सुनवाते हैं जिनको बच्चा मिला है। उसके बाद हम मुस्लिम परिवार के जो बच्चा है उनके पिता की बात भी आपको सुनाएंगे। चाहूँगी बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मेरा बच्चा मेरे पास है, बस हम खुश हैं। पहले आपको बच्चा देने को राजी नहीं? बच्चा देने के लिए इसलिए राजी नहीं थे, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसका बच्चा है कि नहीं। नहीं कुछ वो तो हमको नहीं, वो तो हमको जानकारी नहीं है अंदर में क्या हुआ क्या ना। खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारा बच्चा हमारे पास। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? अब क्या मांग करेगा, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। जो लापरवाही हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ना। नाम बताएंगे आपका? रानी सिंह। धन्यवाद मीडिया का धन्यवाद। और डीएनए रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो प्रशासन ने जो फैसला किया, सहयोग किया,
हम उसका धन्यवाद आभारी रहेंगे हम हमेशा। जिसने गलती की क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, हमको किसी की कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, बस हमको हमारा खून चाहिए था, बस हम यही चाहते। जी, मैं मोहम्मद अल्ताफ़, बच्चे का पिता। तो ये थे हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार जो 15 दिन बाद अपने बच्चे को, असली बच्चे को पा सके। इस पूरे मामले को लेकर के दुर्ग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज दानी, डॉक्टर मनोज दानी क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं, और वो इस मामले में कार्रवाई को लेकर भी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। 23 जनवरी को जो बच्चों का जन्म हुआ था उसमें बच्चे के एक्सचेंज होने की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दी गई थी 5 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को दोनों बच्चों के माता पिता का जो निर्धारण करने के लिए या जैविक माता पिता कौन है ये जानने के लिए DNA टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल की रिपोर्ट आज आई है और उस सैंपल की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बालक कल्याण समिति को सौंपा गया था। उस सीलबंद लिफाफे की जो रिपोर्ट को दोनों बच्चों के माता पिता, जो समिति है यहाँ बालक कल्याण समिति, वो उनके पूरे सदस्य, पूरी संपूर्ण पीठ एवं सिविल सर्जन और जो जांच समिति थी उनके समक्ष सीलबंद लिफाफे को खोला गया। और सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसका पठन जो यहाँ के पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया, और उसका जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष उन्होंने बताया, रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे बच्चे की अदला बदली हुई थी और इसकी पुष्टि DNA रिपोर्ट में हुई है। क्योंकि बच्चे की अदला बदली हुई थी और DNA में इसकी पुष्टि हो गई है, इसलिए जो बालक कल्याण समिति ने विधिवत निर्णय देते हुए बच्चों को उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया है। ये पूरे प्रकरण में सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि भाई जो बच्चे का जैविक माता पिता की जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और उनको सौंपा जाए। अब इसकी पुष्टि होने के बाद अब त्वरित रूप से जो जांच की जाएगी, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे, सिविल सर्जन द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये माना जाए कि पहले भी कई ऐसे बच्चे बदले गए होंगे? इस तरह से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रकरण में कार्रवाई जरूर की जाएगी। इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? ये तो अभी जांच समिति इसको निर्णय लेगी कि किसके द्वारा किस स्तर पे ये चूक हुई है और इसमें क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। कब तक आ जाएगा सर रिपोर्ट? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से जिला अस्पताल का जो मैनेजमेंट है, जिला अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी छोटी सी लापरवाही के कारण एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्रवाई से जो लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी हैं उन तक एक मैसेज जाएगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।